दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये हसीन मनाज़र और ये लहलहाते खेत अपनी खूबसूरती खुद बयान करते हैं। और इस कायनात के इसरार व रमूज़ को समझने के लिए और सही और गलत में फ़र्क जानने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव में अव्वल तो स्कूल है ही नहीं, और अगर स्कूल बन भी जाए तो लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ताकि कहीं लड़कियां गलत और सही के फैसले खुद ना करने लग जाएं। और ये है मेरा घर। इस घर के हर एक कोने की अलग ही कहानी है। हमारे घर का माहौल थोड़ा अलग है। हमारे गांव में चाहे स्कूल हो या ना हो, मेरी अम्मी मुझे शहर पढ़ने भेजती हैं, क्योंकि मेरी अम्मी तालीम की कदर जानती हैं। और ये है मेरी अम्मी। मेरी अम्मी मेरे जीने का सहारा है। अम्मी की वजह से ही तो आज अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते पर हूँ। अब्बू की तबीयत आजकल ज़रा ख़राब है, तो अम्मी खुद खाना खिलाती हैं अब्बू को। अच्छा बेटा, पानी लेके आओ अब्बू के लिए। अच्छा बेटा, जल्दी आओ। पानी ठंडा तो नहीं लेके आई? अच्छा पता है अम्मी, मैनू छोटी बच्ची थोड़ी है मैं। अम्मी रिजवान भाई नहीं आए हले तक। अब्बू ने शायद डॉक्टर के पास भी तो लेके जाना है। लो अम्मी आ गई है भाई। की होया बेटा, इतना फोन? भाई बताओ ना क्या हुआ है? की होया कि बेटा, किसी के साथ लड़ाई हुई? इतना फोन है? की होया कि ऐसे तो तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई? कितनी दफा कहा कोई भी लड़की पढ़ने गांव से बाहर नहीं जाएगी। पहले कोई लड़की गांव से बाहर गई है क्या? देख एहसन, मुझे दूसरों की बहनों का तो नहीं पता, मगर मेरी बहन को पढ़ने हम उसे गांव से बाहर शहर भी इसलिए ही भेजते हैं, और हम जानते हैं उसके लिए क्या बेहतर है। क्या करेगी वो पढ़ के? नौकरी करेगी, नौकरी करवाओगे। गैरत बेच दी तुम दोनों बाप बेटे ने। एहसन लाला, तुम फजूल में गुस्सा कर रहे हो। मेरी बहन चाहती है कि वो डॉक्टर बने। खुद बताओ, गांव में कोई स्कूल तो दूर हॉस्पिटल भी है क्या? अगर वो डॉक्टर बन जाएगी तो वो गांव के मरीजों का इलाज करेगी। यार देखो, तुम तो अमीर लोग हो, पर जो हम गरीब लोग हैं, अगर हमें से कोई बीमार हो जाए तो शहर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। अगर गाँव की एक बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो उसमें गलत ही क्या, उसमें बुरा ही क्या है? तेरी बहन का डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है, तू नहीं बन सकता। एक बात समझ ले, गांव की कोई लड़की गांव से बाहर नहीं जाएगी, वरना मुझे समझाना भी आता। ये ना समझना कि तुम इन धक्कों से मुझे डरा दोगे। तुम्हारे इन धक्कों से डरने वाला नहीं, पहले ही मेरे बाप का तुमने हाथ काटा था। ऐसा ना इस बार तुम्हारा हाथ काट। अगर इतना ही शौक है ना तो ये ले। हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, और इन्हीं पढ़े लिखे लोगों की कमी की वजह से गांव के मसाइल के फैसले आज भी हमारे गांव के जिरगों में किए जाते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर गांव वालों का मानना है कि ये रस्म बहुत पुरानी है, तो गांव के तमाम लोग जिरगों की मर्जी के खिलाफ नहीं बोलते। इंसान खता का पुतला है,
और गलती करना इंसान की सृष्ट है। मगर इंसान चाहे तो गलतियों से बहुत कुछ सीखकर पहले से मज़ीद बेहतर इंसान बन सकता है। इसी तरह हो सकता है कि पुराने वक्तों में जिरगों में बहुत सारे गलत फैसले हुए हों, मगर उन गलतियों से सीखने के बजाय उनको अपनी रवायात बना लेने से बड़ी गलती क्या हो सकती है। बस भाई बस, ठहरो। देखिए इशफाक, बात ये है, वाकयात और हालात को देखते हुए और सारे लोगों की दलील और सबूत को मद्देनजर रखते हुए आज पंचायत में फैसला ये करने जा रहा हूं मैं बतौर सरपंच। और याद रखना, ये दस्तूर, असूल और कानून आज के नहीं है, वो हमारे कबीले में बरसों से चले आ रहे हैं और इनके ऊपर पहरा देना है हमने। तो फैसला ये होता है कि इशफाक की बेटी आयशा को जहांगीर के साथ वली किया जाता है। क्यों भाई? और इसमें दूसरी राय कोई नहीं है, क्योंकि ये कबीले की पुरानी रस्में हैं और हमने अपने पुराने कबीले की रस्मों को पहरा देना होता है। हाँ ठीक है। चौधरी साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ फैसले ਤੇ बहुत खुश हैं। जो ਤੁਸੀਂ फैसला ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਰੱਖਾ। अक्सर औकात अपने प्यारों के लिए इस तरह की कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। मुझसे पहले न जाने कितनी बहनों ने अपने भाई और कितनी बेटियों ने अपने बाप के हिस्से की सज़ा काटी होगी। आमतौर पर हर सज़ा की एक मुद्दत मुकर्रर होती है, मगर ये सज़ा भी ऐसी है कि जब तक सांसें बाकी हैं ये सज़ा गलती का एहसास दिलाती रहेगी। हमारे गांव में रवायात को मजहब और कवानीन से ज़्यादा अफसल माना जाता है, क्योंकि जो गलती आज से बरसों पहले जिरगों में की गई, ये कैसे मुमकिन है कि आज के जिरगों में इस गलती को ना दोहराया जाए। बल्कि हमारे गांव के कल्चर में तो जिरगों में की जाने वाली गलती को अपनी रवायात बना लिया जाता है। आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे? अगर मेरे भाई से अनजाने में गलती हो गई तो उसकी सजा मुझे भी दो, मुझे भी मार दो। ये रोज रोज के मरने से तो अच्छा मैं एक दफा ही मर जाऊं। आज मेरी शादी को भी 2 साल हो गए और कुछ ही दिन बाद मैं खुद भी 18 साल की हो जाऊंगी। तब तो मैं शादी के काबिल भी नहीं थी जब मुझे ब्याह दिया गया। ये 2 साल का वक्त मैंने किस तरह गुजारा तुम में से कोई महसूस नहीं कर सकता। ये मेरे दिल की ऐसी दास्तां है ना जो मेरे खुदा के अलावा कोई नहीं जानता और ना कभी जान सकेगा, खासतौर में तुम जैसे लोग। क्योंकि इन जख्मों को देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि एहसास और जज्बात की जरूरत है, जो तुम लोगों में जरा से भी नहीं। मैं वो लड़की थी जो अपने माँ बाप की सबसे प्यारी और लाडली बेटी थी। आज मैं अपने माँ बाप के प्यार को तरसती हूँ।
थी कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने ताकि अपने गांव में भी कोई क्लिनिक बन सके, मगर मुझे इस गांव की रवायात आज इस मोड़ पर ले आए। काश खुदा ने तुम लोगों को पैसे और गुरूर के साथ थोड़ी तालीम भी दी होती। ना जाने कितनी बहनों और बेटियों ने कुर्बानी देकर इस वन्नी की रवायत को मजबूत बनाया। खुदा बेहतर जानता है कि इन जिरगों के फैसलों की वजह से कितनी लाडली बेटियों के ख्वाब अधूरे रहे होंगे। अल्लाह ने इसीलिए तालीम को हर मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दिया ताकि इंसान खुद सही और गलत में फ़ैसला कर सके। या वली या करीमो या रब्बुल जलाल, माए नी माए देख तू क्या हुआ है मेरा हाल, माए नी माए देख तू क्या हुआ है मेरा हाल। सैया फीका हूँ अल्लाह अल्लाह, सैया फीका हूँ अल्लाह अल्लाह। या वली या करीमो या रब्बुल जलाल, माए नी माए देख तू क्या हुआ है मेरा हाल।